हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सोनू कुमार। वेलकम बैक टू अल्फा क्लासेस। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4th चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कर रहे थे। इसके 2 एक्सरसाइज हो चुकी थी हमारी। हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पढ़ लिया था। और सेकंड मेथड जो है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसको करेंगे आज। तो ये जो मेथड है थोड़ा सा लेंथी है, पर एक बार समझ में आ जाए तो बहुत आसान भी है। तो इसमें क्या करना होता है, हम लोगों को एक फॉर्मूला जो हमारा ये है a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसी तरीके से बनाना होता है, जिसका वो इस फॉर्म में आपको लेके आना है। इसको आप इस फॉर्म में लेके आओगे, फिर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इसमें लेके आओगे, फिर इसको इसमें कन्वर्ट करोगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करना है। तो मेरे को एक क्वेश्चन दिया है। सबसे पहला जो स्टेप है इसके अंदर वो ये कि भाई जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, यानी कि इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को 2 से। पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखिए हमें क्या बनाना था, हमें ये बनाना था कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस या प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरे पास ए स्क्वायर की जगह ये टर्म तो आ गई। ठीक है, तो मुझे पता चल गया। अब यहाँ देखो बी स्क्वायर कहीं पे दिख नहीं रहा, पर ये वाली टर्म, ये जो मेरी ये वाली एक्स वाली टर्म है, जहाँ पे एक एक्स आ रहा है, यानी कि जहाँ पे एक ए आ रहा है मेरा, वो कौन सी टर्म बनेगी, वो ये वाली टर्म बनेगी 2ab वाली। ठीक है, ये देखो ये कौन सी टर्म है मेरी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है मेरी, ए स्क्वायर वाली टर्म प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ए क्या है, मेरा ए जो है, मेरा ए इज इक्वल टू एक्स है इस केस के अंदर, यानी कि ये टर्म है ना। और बी नहीं है मेरा, यहाँ पे बी नहीं है और 2 भी नहीं है मेरा, कहीं पे फॉर्मूला नहीं दिख रहा ना मुझे भी वैसा। तो फॉर्मूले में मैं इसको बनाता हूँ, एक्स का स्क्वायर, साइन चाहिए तो आप प्लस का ले लो एक बार। ठीक है, 2, ये वाला 2 आया, x कितना है, मतलब a कितना है मेरा x। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे b पुट करना है, मुझे कुछ ऐसा b पुट करना है जो इसके बराबर हो जाए, जैसे कि माइनस का 7/4 लिखा मैंने। ठीक है, अब यहाँ देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा इस कंडीशन को, 2x माइनस का 7/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 7/4 कट जाएगा, ये माइनस का 7x/2 आएगा, यानी कि यही टर्म वापस आ जाएगी। मैंने इसी टर्म को, इस वाली टर्म को ही कुछ इस तरीके से लिखा जो इस फॉर्मेट में नजर आए मेरे को। ठीक है, एक बार वापस देख लो, हमें अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, मतलब ये फॉर्मूला बनाना था। इसमें मेरे पास एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, ए, एक्स स्क्वायर कितना है मेरा ए। अब 2a प्लस बी वाला, ये x ये a है, b नहीं है 2 नहीं, तो मैंने 2 लगाया, 2 आया, a की जगह मैंने x लिख दिया। अब b मुझे कुछ ऐसा लिखना था जो सॉल्व होने के बाद वापस से ये पूरी की पूरी यही टर्म बने, टर्म चेंज नहीं होनी चाहिए मेरी। ठीक है भाई, मेरा अब मेरे को b भी मिल गया, b कितना है मेरा, माइनस का 7/4। ठीक है, अब क्या है, b का स्क्वायर है तो प्लस माइनस 7/4 का स्क्वायर, सिंपल। अब देखो भाई, माना कि हमने ये फॉर्मूला तो बना लिया है, पर ये टर्म को भी सॉल्व करेंगे तो देखो ये टर्म सेटिस्फाई हो रही है इससे, ये टर्म पूरी सेटिस्फाई हो रही है इससे, पर ये तो एक्स्ट्रा आ गई ना टर्म, ये तो कहीं थी नहीं, तो इस एक्स्ट्रा वाली टर्म को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, ये अगर टर्म सपोज करो हमारी बी स्क्वायर है
तो माइनस भी तो करना पड़ेगा इसको बी स्क्वायर को जो एक्स्ट्रा लेके आए हैं, और लास्ट में क्या बचा हमारा 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखो उसको वापस समझो एक बार कि भाई हमारे पास ये फॉर्मेट में हमारे पास इक्वेशन हम लोगों ने कर ली थी अपनी। ठीक है, हमारे पास ये सॉल्व करने पे इसी फॉर्मेट में आई थी इक्वेशन। ठीक है, इसको वापस लिखता हूँ मैं। ठीक है, इसमें थी -7/2x। ठीक है, अब हम अगर हमारे a को हम लोग x मानते हैं, अगर a को अपन x मानते हैं तो ये हो गया क्या a²। ये वाली टर्म कौन सी होनी चाहिए, ये कुछ इस टर्म में बननी चाहिए। हमारे पास 2 नहीं है, हमारे पास सिर्फ a है। ये रहा a, ये 2 मैंने अपने से लगाया। अभी 2 मैंने अपने से लगाया है, इसको हटाना भी तो पड़ेगा। तो मैंने b कुछ ऐसा चुना जो सॉल्व होने के बाद वापस से a की ये टर्म बना ली। ठीक है, अब मुझे मेरा b भी मिल गया। b कितना मिला -7/4। अब मुझे b स्क्वायर बनाना था, तो मैंने उसका b का स्क्वायर कर दिया, भाई जो b गया उसका स्क्वायर कर दिया। अब b स्क्वायर टर्म जो मेरे पास एक्स्ट्रा आई है तो उस टर्म को हटाना पड़ेगा। तो b स्क्वायर लिखा था मैंने प्लस का, तो मैंने माइनस का b स्क्वायर भी ऐड कर दिया, और लास्ट में जो ये टर्म मेरी बच गई थी ये यहाँ पे आके मैंने लिख दी। ठीक है, ओके। तो अब क्या मिला मुझे भाई, a² + 2ab - b प्लस का b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x, और b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ये तो भाई यही तो मतलब होता है, यही तो मकसद होता है मेरा फॉर्मूला बनाने का कि ये जो चीज है इतनी चीज, ये मेरा फॉर्मूला बन जाए a - b स्क्वायर। पीछे क्या बच गया -7/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, सॉरी 3/2। क्लियर, इतना बन गया मेरा। अब इसको आगे यहाँ लिखूंगा x -7/4 का होल स्क्वायर -7/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 का 0। ठीक है, अब जो टर्म है मेरी नेगेटिव वाली उसको तो भेज देते हैं। x -7/4 स्क्वायर कितना हो गया ये -7/4 का स्क्वायर -3/2। ठीक है, तो स्क्वायर खोल लेते हैं। इसका स्क्वायर नहीं खुलेगा, ये तो इस टर्म में आ चुका है, ये ऐसे रहेगा इज इक्वल टू 49/16 -3/2। ठीक है, x -7/4 का होल स्क्वायर 49 16 ले रहे हैं एलसीएम। ठीक है, 16, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 8 या 24। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25/16। ठीक, तो क्या मिला मुझे x -7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है मेरे पास, इस तरफ है x -7/4 का होल स्क्वायर है और उधर है 25/16। अब ये स्क्वायर जब उधर ट्रेवल करेगा, जब स्क्वायर इधर उधर ट्रेवल करता है, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट, है ना, अंडर रूट बन जाएगा इसको 25/16। यहाँ क्या बचा x -7/4। 25 बाहर आ सकता है भाई, 25 क्या बन के बाहर आ सकता है, 25 जो है 5 बन के बाहर आ सकता है, और 16 जो है 4 बन के बाहर आ सकता है। पर साइन लेके आएंगे तो प्लस और माइनस दोनों का। -25 का स्क्वायर, सॉरी -5 × 5 कितना होगा
25 प्लस 5 इंटू 5 भी 25 ही होगा। तो हमें नहीं पता है कि जो 25 था ये नेगेटिव वाले का था या पॉजिटिव वाले का था, तो दोनों के साइन लेने पड़ेंगे हम लोग, ठीक है। और यहीं से तो हमारे रूट्स आएंगे दोनों, फिर अगर एक ही आता साइन तो फिर रूट भी एक ही आता। अब क्या किया मैंने, x माइनस 7/4 है, एक बार लिया मैंने प्लस का 5/4, ठीक है। उधर जाएगा ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4 कितना हो जाएगा 12, कट जाएगा, कितना आएगा 3। therefore x कितना आया हमारा इस बार 3, एक रूट कितना आया मेरा 3। सेकेंड टाइम क्या किया मैंने, x माइनस 7/4 माइनस 5/4 लिया मैंने इस बार, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7/4, 4 ही आएगा, एलसीएम ऊपर आएगा 2, यानी कि x कितना आया मेरा इस बार हाफ। एक बार x की वैल्यू आई है 3, एक बार x की वैल्यू आई है 4। तो जो सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से हमारा चुटकियों में हो सकता था, इस बार थोड़ा लंबा हो गया, पर जरूरत है करना तो पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें वही है कि भाई यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, वापस 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, x का स्क्वायर प्लस x ठीक है। अब हमारे पास भाई फॉर्मूला क्या था हमारा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर एक एक्स्ट्रा आया, तो इस बी स्क्वायर को हटाने के लिए माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। और क्या है हमारे पास, ये जो लास्ट में हमारी टर्म बचेगी माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया, 2x तक तो आना ही आना है, ठीक है। अब b ऐसा क्या लिखें अपन, b ऐसा क्या लिखें कि भाई ये x/2 ही बन जाए, x/4 लिख लें, कट जाएगा, x/4 नहीं सॉरी 1/4 लिखेंगे तो ये तो कट जाएगा, इससे x/2 ही बचेगा। फिर अब मुझे b मिल चुका है तो b का स्क्वायर कर लेते हैं, b का स्क्वायर, और b माइनस कर लेते हैं, b स्क्वायर का जो ऐड किया था एक्स्ट्रा उसको माइनस कर लेते हैं, -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 इसको c बोलेंगे कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब इतनी टर्म जो थी मेरी यहाँ से यहाँ तक की, ये और ये यहाँ तक, क्या दिख रहा है, कुछ लग रहा है कि भाई ये तो हमारा फॉर्मूला ही बन चुका है। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स को उधर भेज देते हैं, x कितना हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1/16 प्लस 2, ये कितना हो गया 16 32, 1 प्लस 32/16 यानी कि कितना आएगा 33/16, x प्लस 1/4 का स्क्वायर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब क्या करना है, स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगी ये टर्म पूरी 33/16, ठीक है। एक बार के लिए 16 तो बाहर आ सकता पर 33 बाहर नहीं आ सकता, क्या आएगा प्लस माइनस 33/4, ठीक है। यहाँ क्या बचा हमारा x प्लस 4 और यहाँ पे क्या था x प्लस 4। एक बार पॉजिटिव लेते हैं, एक बार नेगेटिव लेते हैं। चलो एक बार x प्लस 1/4 में प्लस
33/4 लिया मैंने, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 33/4 माइनस 1/4 कितना आएगा 33 माइनस 1, ये आ गई मेरी एक टर्म तो, ठीक है। इसको प्लस में ही लिख लो। दूसरी बार क्या ले रहे हैं अपन, माइनस का 33/4 ले रहे हैं, ठीक है। x कितना हो जाएगा, माइनस का 33/4 माइनस का 1/4, तो कितना हो जाएगा माइनस का 33, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार वैल्यू कितनी आई मेरी, एक बार वैल्यू आई है प्लस √33 माइनस 1/4, एक बार आई माइनस √33 माइनस 1/4, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो कितना है 4x का स्क्वायर, क्या उसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। 3 है, 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। भाई कोई भी कांस्टेंट होता है तो दो नंबर्स को मिलके तो बनता है, ये तो लिखते हैं अपन, है ना। 9 है तो उसको क्या लिख सकते हैं 3 × 3, अगर 3 है तो उसको क्या लिख सकते हैं √3 × 3, ठीक है। इसी तरीके से 3 को अपन ने क्या लिख लिया √3/3, ठीक है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि हमारी बीच वाली टर्म के ऊपर, हमारी बीच वाली टर्म क्या है, हमारी बीच वाली टर्म है +2 इंटू a इंटू b, ठीक है। ये देखो a का स्क्वायर +2 a b प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा मकसद तो ये होता है ना कि स्क्वायर जो होता है उसको कंप्लीट करना है। जरूरी थोड़ी ना वो एक्स्ट्रा स्टेप जो हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन में किए वो यहाँ पे भी करें, करना चाहो तो कर सकते हो, क्वेश्चन लेंदी होगा, उसमें कुछ हासिल नहीं होगा, लास्ट में ये चीज आने वाली है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब क्या लिख सकते हैं इसको 2x प्लस √3, 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस √3/2, दोनों केस में दोनों रूट्स अपने यही आएंगे -3/√2, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। वही करना है अपॉन टू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर x/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वापस अपना वही तरीका फॉलो करते हैं अपन, a स्क्वायर चाहिए प्लस 2ab चाहिए, b स्क्वायर आया तो -b स्क्वायर प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस 2 और x तो लेके आने आना है, ठीक है। फिर यहाँ पर और क्या बैठाएं 1/4 बैठाने से काम चला जाएगा, फिर 1/4 का अपन क्या कर रहे हैं स्क्वायर, फिर 1/4 का स्क्वायर को माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि ये टर्म एक्स्ट्रा आई थी हमारे पास, ठीक है। प्लस कांस्टेंट कितना है 2 इज इक्वल टू 0, क्लियर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, इतनी टर्म को क्या लिख सकते हैं अपन x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, पीछे क्या बचा -1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उधर भेज देते हैं दोनों टर्म्स को, क्या बचेगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 1/4 -2, ठीक है।
क्या मिला फिर हम लोगों को x प्लस 1/4 1/16 -2 एल्सियम ले लेंगे कितना आएगा 1 माइनस 32/16 यानी कि माइनस का 31/16 आएगा। ठीक है, इधर क्या बचा स्क्वायर स्क्वायर। अब हमें पता है स्क्वायर जब उधर ट्रेवल करेगा तो ये क्या कर देगा अंडर रूट लेके आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट लेके आएगा 16 बाहर आ सकता है 4 की टर्म्स में, अंदर क्या रह जाएगा माइनस का अंडर रूट 31। पर ध्यान से आपको याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोगों ने रूट्स के बारे में पढ़ा था कि भाई कोई भी नंबर अंडर रूट के अंदर माइनस के साइन में नहीं रह सकता। यानी कि ये नंबर कैसा नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है, यानी कि नंबर पॉसिबल नहीं है। अगर ये नंबर पॉसिबल नहीं है तो उसके रूट्स भी कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, यानी कि इमेजिनरी रूट्स यानी कि आपको इमेजिन करने पड़ेंगे। ऐसे को रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नो रूट्स एग्जिस्ट, इसके कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।